Assalamu alaikum, what is up and welcome in this another Eid vlog. I hope you're fine, good, cool and having chill. आज है फर्स्ट ईद का दिन और फाइनली एक बहुत मतलब स्ट्रेंज रमज़ान के बाद स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि लॉकडाउन का सीज़न था और लॉकडाउन वाले रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें हमने मिस कर ली जो एवरी ईयर होती है, उस तरह से नहीं हो पाई बट स्टिल इट्स फाइन। तो ईद में थोड़ा बहुत सख्ती कम हो गई और फाइनली कह सकते हैं कि ईद में हम उस तरह से एंजॉय कर पा रहे हैं जिस तरह से हम एवरी ईयर करते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? इस रमज़ान में तुम्हें क्या महसूस हुआ? मतलब क्योंकि इस रमज़ान में हमने हम लोग शॉपिंग का व्लॉग भी नहीं बनाया, लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा हमारी ऑनलाइन शॉपिंग हुई और हम ज़्यादा बाहर भी नहीं घूम पाए, बहुत सारी हमारी ब्लॉगिंग मिस हो गई। लेकिन अब ईद वाले हैं तो ईद के जो ईद वाला दिन आ गया है तो इन तीनों ईदों के ब्लॉग इसी ब्लॉग के अंदर इंक्लूड होंगे, राइट? तो अभी हम कहाँ आए हैं? चरिया चौक कस्टमर हाउस। इसका नाम चरिया चौक है, वैसे कस्टमर हाउस आए हैं। पीछे आप देखें एक टॉम है मंदिर, ये किस चीज़ का मंदिर है मुझे नहीं पता बट कस्टमर हाउस में हम कुछ पिक्चर्स लेने के लिए आए हैं जहाँ की लोकेशन भी मुझे अच्छी लग रही है। आई थिंक मैं वहाँ सामने एक पिक्चर लूँ तो यस आई विल। और मौसम को टिकटॉक्स बनानी है तो ऑब्वियसली हम वो भी बनाएंगे। तो ये व्लॉग मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि आज का व्लॉग लंबा नहीं करना क्योंकि तीनों ईदों के व्लॉग इसी के अंदर इंक्लूड होंगे। आज की हमारी ड्रेसिंग ये है जो आप देख सकते हैं और कल की दूसरी होगी और परसों की दूसरी होगी। सो फिलहाल या गाइस तो कह सकते हैं कि आज का हमारा जो ईद का फ़ोटो शूट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आई डोंट नो व्हाई, मे बी क्योंकि हम अपने एक्चुअल फोटोग्राफर के साथ नहीं है शायद इसलिए। मोहसिन बनाएगा कुछ टिकटॉक, उसके साथ मैं भी बनाऊंगा कुछ टिकटॉक्स ऑब्वियसली। उसके बाद हम जाएंगे घर पे क्योंकि अब तक हमने नाश्ता भी नहीं किया है। चलो मैं नाश्ता भी करना है अभी, ठीक है? इसकी मैं टिकटॉक बना लूँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम इन दिस अनदर वीडियो। आज है दूसरी ईद का दिन और हम आए हुए हैं फार्म हाउस में। पहली ईद को तो सिर्फ फ़ोटो शूट हुआ था, उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं था, लेकिन दूसरी ईद को हमने सब डिसाइड किया था कि हम आएंगे फार्म हाउस। और ये कौन सा इलाका? ये है सौराब बोर्ड के आगे, सौराब बोर्ड से आगे क्या मैं भूल गया, गडाब के साइड पे हमें। और ये फार्म हाउस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये लोग पूल पे जा चुके हैं तो ये बताएंगे कि पूल का पानी कहाँ तक है। पूल का पानी इस तरह इतना तकरीबन बहुत ही इंजॉय हो रही है, बहुत ही मजा आ रही है। अभी पहुँचते ही इतना मज़ा आ गया तो अभी तो एक दिन रुकना है, अभी तो कल रात गुजारनी है, मैं फिर दुआ का दिन भी नहाएंगे और खाना है बार भी हम बहुत ही मजा आएगा इंशाल्लाह। आप एक लुक इस फार्म हाउस की तरफ एक फाइनल लुक इस फार्म हाउस की तरफ देख लें। फार्म हाउस मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लगा, हालांकि जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस तरह का नहीं था क्योंकि यहाँ थोड़ा मसला हो गया। जिस बंदे को हमने पैसे दिए थे फिर वो बंदा खुद यहाँ पे नहीं आया और उसने हमें बताया था कि जितने भी रूम्स हैं वो सब एयर कंडीशनर होंगे और यहाँ पे 3 स्विमिंग पूल होंगे। पूल तो 3 ही है लेकिन एक बगैर 2 छोटे हैं और रूम्स एयर कंडीशनर नहीं है। रूम्स तो ये अच्छे नहीं हैं, ईंटों के बने हो सकते हैं। पूल लेकिन बहुत अच्छा लगा जिस वजह से हमने यहाँ पे सोचा कि हम यहाँ रुक सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बाथरूम भी हैं जो हमारे लिए अच्छे होंगे। मुझे इस मामले में उसका रिव्यू तो नहीं करना लेकिन फिर भी मैं एक लुक आपको दिखाना चाहता हूँ। कह सकता हूँ कि एक तवील लॉकडाउन के बाद इंजॉयमेंट का जो अभी हमें मौका मिला है वो बहुत ही खूबसूरत मौका है। वाई? बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और इस टायर्ड रूटीन के बाद दोबारा से हम जब इस फार्म हाउस में आ गए, मतलब बाहर घूमने के लिए आ गए, थोड़ा सा लॉकडाउन की सख्ती का मूल तो बाहर आ गए, तो ये इन्जॉयमेंट ना वाकई का इन्जॉयमेंट होता है। सेकंड ईद की आउटफिट ये मैंने शर्ट ली थी और इसके साथ पैंट ये है। ओके, दिस इज़ द पैंट। और मेरे जो सेकंड ईद के शूज़ हैं वो ये हैं। दिस आई जस्ट लव्ड इट एंड आई बॉट इट। राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस शॉर्ट विद दिस स्लीपर्स। रीज़न क्योंकि यहाँ पूल में हम भीग जाएंगे और भीगने के बाद यकीनन वो शूज़ काम के नहीं रहेंगे। मुझे बहुत गंदी लग गई है वो बात इस फार्म हाउस की, ये बात ठीक है, क्योंकि ये मेंटेन नहीं है उस तरह से तो खूबसूरती उस तरह से नहीं आ पा रही। हालांकि हमने पैसे इसको इतने हैवी अमाउंट में दिए थे, उसके बावजूद हमें ये फार्म हाउस मिला। सो दिस शुड नॉट बी डन एट ऑल। मुझे करनी है एक टिकटॉक शूट, उसके बाद हम जाएंगे स्विमिंग पूल में डुबकियाँ लगाने के लिए। तो जाहिर सी बात है स्विमिंग पूल के अंदर कैमरा मेरे साथ नहीं होगा। द रीज़न इज़ ये कैमरा वाटर प्रूफ नहीं है, ठीक है? तो मैं चेंज करूँ ज़रा सा। यो गाइस, मेरे साथ एक सीन हो चुका है। वो सीन कुछ इस तरह का है कि मेरा जो स्मार्टफोन है आईफोन 6s जो मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, आज
उसकी डेड बॉडी मेरे सामने है। वो गिर के टूट गया। थैंक गॉड कि मैं अपने साथ 2 मोबाइल लाया था, 2 स्मार्टफोन्स लाया था। एक सैमसंग का था जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, और आईफोन का बेड़ा गर्क हो गया, तो मैंने रिसेंटली अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज कर लिया और अब मैं अपना व्हाट्सएप उस पर चला रहा हूँ। तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो जा चुके हैं मेरे पास से, तो अगर वो कॉन्टैक्ट्स ये लोग देख रहे हैं तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको अपने जोंग वाले नंबर से रिप्लाई कर दूँगा। यहाँ पे आली फार्म हाउस मैंने अब तक पूरा मुकम्मल देखा ही नहीं है। मैंने 3 पूल थे मुझे इतना पता था, और तीनों खूबसूरत थे। 2 पूल देखे, 1 पूल नहीं देखा। अच्छा, 1 पूल वहाँ है, एक उसके पीछे है। इस पूल का पानी जब से हम आए हैं तब से भरा जा रहा है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये पानी अब तक भरा नहीं है। ये पानी मेरे ख्याल में कहीं पे ज़ाया तो नहीं हो रहा। ये पानी कब से भर रहा है और अब तक भरा नहीं है। मतलब स्विमिंग पूल का पानी भी काफ़ी टाइम लगता है नहीं, कोई पूल ही नहीं है, जिससे हम पूल नहीं मानते। सॉरी, आ गया 3 पूल, सो दिस इज़ नॉट अ पूल, ओके। ये बाथ टब कह सकते हैं। आज दूसरी ईद है, दूसरी तो सारी फार्म हाउस में गुजर गई, कल तीसरी ईद होगी। और मेरी दूसरी ईद की आउटफिट ये है, बूट है और ये शर्ट है जो मैंने पहनी हुई है। आई वाज जस्ट अबाउट फॉल। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मुझे लेनी है कुछ पिक्चर्स इस आउटफिट में और उनके साथ बनानी है कुछ टिकटॉक्स, और मुझे ग्लासेस लगता है कि मैच नहीं हो गया, मैं फिर ग्लासेस चेंज कर दूँगा। सो मोहसिन वो गए। Yes, here he is. दूसरा पूल जो अब तक भरा नहीं है, लेकिन मुकम्मल नहीं भरा। कामरान इज हियर। कामरान कैसे लग रही है पिकनिक जो तुम्हारी खुद की ऑर्गेनाइज की गई? ज़बरदस्त, ठीक कहा, बिल्कुल ज़बरदस्त जा रही है। अच्छा, इस पूल की जो गहराई है वो बनिस्बत उस पूल के से हाई है, तो हम इसमें जाएंगे सिर्फ टेस्ट के लिए, लेकिन नहाएंगे वहीं पे, ठीक है? इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए जाएंगे ना, नहाएंगे वहीं पे। मज़ा ज़्यादा यहाँ पर मज़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मुंह तक पानी आएगा ना। नहीं स्लोप है ना, ऊपर है, उसकी गहराई कम है। एंड में होगी, यहाँ गहराई ज़्यादा है। अच्छा, स्लोप बना हुआ। अच्छा, हाँ, मसला थोड़ी है। ये पुल स्लोपिंग टाइप है, उस तरफ गहराई कम, यहाँ पे ज़्यादा। साइड पे जो अपना छोटा बच्चा है ना शाम, वो भी आराम से जा सकता है। यहाँ पे अपन जैसे जा सकते हैं। अच्छा गाइस, ई शवाल का चांद, ये दूसरी ईद का चांद है जो आपको नज़र आ रहा होगा। कल पहली ईद का चांद था और ये दूसरी ईद का चांद है। या कुछ लोग बोल रहे थे कि चांद नज़र नहीं आया और लोगों ने फेक रोज़ा रख लिया, लेकिन ये बात झूठ थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चांद देखा था। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने चांद देखा था। Yo, some amazing boys are here and I'm one of, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम नहा गए थे और मेरा गला बहुत बैठ चुका है, मोहसिन का भी। तुम्हारा गला बैठा नहीं बैठा है? मेरा और रेहान का गला बहुत बैठ चुका है, क्योंकि हम गेम खेल रहे थे। हम स्विमिंग पूल के अंदर क्या फुटबॉल टाइप का खेल रहे थे, मतलब बॉल पास करके आगे गोल करना है। जिसने स्विमिंग पूल की उस दीवार पे गोल पास किया वो जीत जाएगा, और हमारी टीम जीत गई। रेहान की टीम हार गई, ठीक है? तो हम जीत गए। यहाँ से लाइटिंग अच्छी आ गई, ठीक है? तो हम जीत गए, अगली टीम हार गई। इस बात की बहुत खुशी हुई हमें। मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं भी स्विमिंग पूल का एक चक्कर दिखवा दूं। मुझे स्विमिंग नहीं आती, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। मुझे सिर्फ गोता मारना आता है, वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी सांस उस तरह से नहीं हो पाती, कंट्रोल नहीं हो पाती। तो मैं सांस रोक के गोता ज़रूर मार लूँगा। मैंने मोहसिन को स्पेशली बेड से उठाया, मैंने कहा पहले मेरी वीडियो निकालो, उसके बाद तुम जो है ना नहा लेना। बिग बॉस रात 9 बजे। बिग बॉस चाहते हैं काशिफ कन्फेक्शन रूम में। काशिफ क्या? आसिफ। ये मोहसिन दादा देखें कितनी गंदी बातें करता है। खुदा के लिए मोहसिन का चैनल सब्सक्राइब मत करें प्लीज़। अगर आपने मोहसिन का चैनल सब्सक्राइब किया, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी में, कभी आबाद नहीं हो पाएंगे, राइट? बदतमीजी नहीं करते। इससे ज़्यादा सांस कंट्रोल नहीं होती। सब नहीं डरा, मुझे लगा डर जाएगा। किसी और को डराने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है? ब्लॉग है। पका
पकाया किसने ये बताओ? मैंने। पकाया किसने? मैंने। झूठ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये कढ़ाई है, ये बाल्टी पड़ी है, आप खुद देख लो अपने हाथों। आपने बाल्टी में पकाया है? हम बावर्ची में पका के लाए हैं, मगर क्या बोले, कभी कभी हमने छोड़ा कभी कभी बोलने से आज ही एक दिन है। छोड़ू है हम थोड़े, ये हमेशा छोड़ते हम थोड़े छोड़ू हैं, मगर कभी कभी फेंक देते हैं तुक्के में। लग गई तो लाल है, वरना वही फकीरों वाला हाल है। हमारे सामने नहीं लग सकती। रात के 1:45 हो चुके हैं और मुझे नींद नहीं आ रही। मैं बेड पे नहीं सोया क्योंकि बेड पहले से रिजर्व हो गया था और यहाँ बेड का मैं 1:45 बजे भी बाहर सबके सब पूल के अंदर है, लेकिन मुझे सोना था, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे 2 मक्खियाँ हैं जो कब से मेरे मुंह पे आकर मेरी नींद को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। What the fuck? बाहर की तरफ जाते हैं, नींद तो आने वाली नहीं है। लेट्स सी बाहर सब क्या करें। मुझे एक बंदा बोलने आया था आ जाओ, नींद तो आएगी नहीं तो पूल पे आ जाओ। मैं कहा पूल पे नहीं आऊँगा, तुम लोग जाओ। आप मेरी ड्रेसिंग देखेंगे कि मैंने कमीज शलवार पहन ली। इसकी ख़ास वजह है कि मेरी एक आदत है, मैं शॉर्ट में, पैंट शर्ट में या ट्राउज़र्स में नहीं सो पाता। मुझे सोने के लिए सिर्फ कमीज़ और शलवार ही चाहिए होते हैं और मैं कमीज शलवार में ही सो पाता हूँ। पूल के अंदर है तो सिर्फ एक बंदा, मुझे लगा सबके सब होगा। हमारी नींद खराब कर रही है मक्खियाँ। उठा दिया उठा दिया, खुद उठे हो? सोया ही नहीं, सोने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग लेटे तो मैं कुर्सी में बैठे हैं। हाँ यार, लेकिन हवा है अंदर, हवा नहीं है, गर्मी है बहुत। अली गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक अच्छी खबर है और साथ में एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आज तीसरी ईद का दिन है और फाइनली मैं घर पे जा रहा हूँ। और बुरी खबर यह है कि मैं घर पे जा रहा हूँ और लॉकडाउन कर्फ्यू लगने वाला है आज 1 बजे कराची में। आज तीसरी ईद है तो हमें 1 बजे से पहले घर पे होना है, लेकिन मुझे आज तीसरी ईद का शूट भी करना था और मैंने सोचा था कि मैं वो कराची में करूँगा। तो कराची में शूट करना पॉसिबल शायद नहीं हो क्योंकि कर्फ्यू लग जाएगा। सो हाउ विल वी बी एबल टू शूट फॉर थर्ड ईद? मतलब हम दोबारा से कैद होने वाले हैं, तो ये थोड़ी सैड न्यूज़ थी। और दूसरी बात ये, पूरी रात को मैं सोया नहीं हूँ। ये भी नहीं सोया अभी तक, सो रहा देखो। कोई भी नहीं सोया है, सिर्फ मौसम खुद सोया है। 1 घंटा सोया हूँ। मसला ये था कि अंदर हमें मक्खियाँ तंग कर रही थी। मच्छर नहीं थे, मुझे लगा मच्छर है लेकिन मच्छर नहीं थे, मक्खियाँ तंग कर रही थी। 2-3 मक्खियाँ कमरे के अंदर आ गई थी, वो निकलने गई थी और काफ़ी बेजार कर रही थी। तो ये मेरा रूममेट था, ये भी यहाँ निकल के आ गया और मैं तो सोया ही नहीं अब तक। ये घास, ये उसका है ना, नारियल का, वो भी नारियल का, उस तरफ खजूर का था। और ये केरियाँ ऊपर लटकती हुई, ये आम का दरख्त है। ये वाला दरख्त जो है ये आम का है। अगर आप लोगों को ऊपर केरियाँ नजर आ रही हो, अब वो ये मीठे मीठे फ्यूचर आम, फ़िलहाल ये आम नहीं, फ़िलहाल ये केरियाँ हैं। लेट्स सी इफ़ पॉसिबल और मैं यहाँ से कोई केरी तोड़ पाऊँ तो व्हाई नॉट। वो कहाँ गई केरी? इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं कि मैं यहाँ से झंप लगाऊँ और इस झंपे में इसको उठा लूँ। इस झंपे में गिर भी सकता हूँ और पॉसिबल हो सकता है ये इमली, क्या नाम है, क्या बोलते हैं यार, केरी। ये केरी मेरे हाथ में ना आए, बट मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया। मैंने एक लकड़ी से मार के 2 केरियाँ उठा ली। मुझे लगा ये आम होंगी, ये वाला आम होगा, लेकिन ये आम नहीं, केरियाँ हैं। लेट्स सी कि मैं कितनी केरियाँ उठा सकता हूँ। अरे वहाँ नारियल भी है, अगर मैं नारियल तोड़ लूँ क्या बात होगी ना। वाओ, आई शुड, मुझे वो नारियल चाहिए। आई वांट दैट। मुझे उसके लिए एक पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी।
मैं एक और ट्राई करना पसंद करूँगा, मैं दोबारा से उसके ऊपर चलूँगा एंड अगेन आई वांट वो नारियल ऊपर के आई एम गोना ट्राई अगेन। गाइस, मैंने इस नारियल के चक्कर में अपनी पूरी हालत बुरी कर दी। मेरे जिस्म में छाले हो चुके हैं, स्पेशली मेरे हाथ बहुत बुरी तरह से छली हो गए। आई थिंक मैं इसे नहीं निकाल पाऊँगा। आई विल स्टिल ट्राई वंस अगेन। थोड़ी हिम्मत जुटा लूँगी कि 3 बार मैंने ट्राई किया। एक बार कैमरा ऑफ था और 2 बार कैमरा ऑन थे। एक बार तो आई वाज जस्ट अबाउट टेक इट, लेकिन वो इतना मजबूत है कि वो निकल ही नहीं रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपने सुना होगा लालच बुरी वाला है। इसको निकालने के चक्कर में मैंने वहाँ पे अपनी केरियाँ रखी जो मैंने निकाली थी, और वो केरियाँ को लेके जा चुका है। तो मतलब मेरे हाथ से नारियल भी गए और मेरे हाथ से केरियाँ भी गई। यो गाइस, 3 बार फेल होने के बाद, तकरीबन 2 बार फेल होने के बाद शायद आखिरकार मैंने ये नारियल निकाल लिया। सो ये नारियल आपके सामने नहीं निकाल पाया क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं नारियल नहीं निकाल रहा। उसके बाद मैंने कैमरा ऑफ किया और मैं आगे की तरफ बढ़ने लग गया। फिर उसके बाद अचानक मैंने सोचा कि अपनी लाइफ का एक छोटा सा चैलेंज मुझसे पूरा नहीं होगा, जो कि एक नारियल निकालना। तो लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस कैसे पूरे होंगे, तो इसलिए ये नारियल मैंने फिर निकाल लिया। मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई, फाइनल टू दिस। पर इस नारियल को निकालने के चक्कर में मेरे हाथों का सत्यानाश हो चुका है। मेरे कपड़े, हाँ ये नारियल निकालने में काफ़ी, ये अमान भाई ने बहुत मेहनत की है नारियल निकालने में। इसके हाथ में भी चोट आई है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा। हाथ में लाल लाल हो गए, साथ में ये हाथ भी लाल लाल ही हो गए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लॉकडाउन आज कर्फ्यू लगने वाला है 1 बजे, तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, कराची की तरफ रवाना हो गए हैं। और आई थिंक के 1 तक शायद कराची तक पहुंच जाए, और उसके बाद तीसरी ईद के लिए तैयार होकर तीसरी ईद का फ़ोटो शूट करेंगे और ब्लॉग को फिर कंटिन्यू करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए चलते हैं। Yay, I have done the shooting also. Now I'm just going to edit my vlog. So Allah Hafiz till my next vlog or tutorial.